बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। फैज़ान जावेद के साथ मैथमेटिशियन एकेडमी में आप सबका खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है फंक्शन। फंक्शन किसे कहते हैं, पहले इसका डिफिनीशन देख ले। लेट a and b are two non-empty sets, then a binary relation f is said to be function from a to b if domain of f is equal to set A, or there should be no repetition in first element of all ordered pair contained in f। इस डिफिनीशन का मतलब क्या है? इस डिफिनीशन का मतलब है कि हमारे पास ए और बी कोई भी दो सेट हो, नॉन एम्प्टी सेट्स, उससे एक रिलेशन हमें दिया गया हो तो उस रिलेशन में दो कंडीशंस होने चाहिए। कौन कौन से कंडीशन? नंबर 1, डोमेन ऑफ एफ जो है, जो रिलेशन हमें गिवन हो और उसमें दो कंडीशन ये पूरे उतरते हो तो फिर हम वहाँ पे आर नहीं लिखेंगे, वो फिर रिलेशन को हम एफ़ कहेंगे, उस रिलेशन को एफ़ कहेंगे। तो पहला कंडीशन है कि डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू सेट ए। वो डोमेन जो हमें गिवन होगा वो क्या होगा? सेट ए के बराबर होगा। जो पहला सेट होगा उसके बराबर होगा डोमेन। और दूसरा कंडीशन उसमें ये है कि जो जितने भी ऑर्डर्ड पेयर हैं तो उसमें जो फर्स्ट एलिमेंट है उसमें कोई रिपीटिशन ना हो। मतलब समझ आ गई? यानी इससे पहले जो हमने एक रिलेशन लिया था, फॉर एग्ज़ाम्पल 1a 1b 2c, ये एक रिलेशन हमने लिया था। तो यहाँ पे अगर हम देख ले तो 1 दो दफ़ा आया है, यानी रिपीट हुआ है, तो ऐसे रिलेशन को हम फंक्शन नहीं कहेंगे। समझ आ गई? दो कंडीशन उसमें गिवन हो। दो कंडीशन कौन से हो? डोमेन ऑफ एफ इज़ इक्वल टू ए, डोमेन जो होगा वो ए के बराबर होगा। सेट ए में जितने एलिमेंट होंगे उतने एलिमेंट डोमेन में भी होंगे। और डोमेन वो जो पहला ऑर्डर्ड पेयर में जो एलिमेंट है उसमें कोई रिपीटिशन ना हो। अगर ये दो कंडीशन पूरे उतरते हों तो उस रिलेशन को फिर हम फंक्शन कहेंगे। और आर से फिर डिनोट नहीं करेंगे, फिर एफ से हम डिनोट करेंगे। और सिंबॉलिकली हम उसको इस तरह लिखते हैं, और इसको कहते किस तरह हैं कि फंक्शन ऑफ सेट ए टू बी, फंक्शन ऑफ ए टू बी, यानी सेट ए टू सेट बी। अब फंक्शन को समझने के लिए हमने एक एग्ज़ाम्पल ले लिया है। हमारे पास एक सेट है, सेट ए 1 2 3 4, और सेट बी है ए बी सी डी। ये कोई भी दो सेट हमने ले लिए और उसके हमारे पास तीन रिलेशन गिवन है, R1 R2 और R3। अब हम इसमें देखते हैं कि इसमें फंक्शन कौन सा है। तो पहले R1 देखते हैं, डोमेन ऑफ R1, तो उसमें है 1 2 3 और 4। अब R2 का डोमेन देखते हैं। 1 2 3 4। और R3 का डोमेन देखते हैं।
1 2 3। अब इसमें देखते हैं कि फंक्शन कौन सा है। तो डोमेन ऑफ R1 हमारे पास 1 2 3 4 और यहाँ पे सेट ए भी 1 2 3 4। तो क्या ये फंक्शन है R1? तो अगर हम यहाँ पे देख लें R1 को, तो 1 2 3 3 4, तो ये डोमेन ऑफ R1 हमारे पास चूँकि 1 2 3 4 है, लेकिन यहाँ पे 3 और 3 रिपीट हुआ है, इसीलिए R1 फंक्शन नहीं है। अब देखते हैं R2 फंक्शन है कि नहीं। तो हमने इसका डोमेन ले लिया है 1 2 3 4। अब देखते हैं ऑर्डर पेयर में कोई रिपीटिशन तो नहीं है। 1 2 3 4 और हमारे पास सेट ए भी 1 2 3 4 है। तो इसका मतलब है कि R2 में जो डोमेन है वो सेट ए के बराबर भी है, और वो दूसरा कंडीशन यानी रिपीटिशन उसमें नहीं है। तो R2 हमारे पास फंक्शन है। अब R3 की तरफ आते हैं। तो R3 हमारे पास, क्योंकि अगर हम देख लें ये 1 2 3 और ये सेट ए के बराबर नहीं है, डोमेन सेट ए के बराबर नहीं है, तो इसीलिए R3 भी हमारे पास फंक्शन नहीं है। समझ आ गई? अगर समझ नहीं आई तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, तो मैं आपको मज़ीद समझाने की कोशिश करूँगा। थैंक यू।